हाय फ्रेंड्स, मैं लूमरी हूँ और इस चैनल पर हम लाइफ स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ और सेल्फ लव जर्नी के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लाइफ स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो लाइफ स्टैंडर्ड ज़रूरी होते ही क्यों हैं? आखिर लाइफ स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है और इनके लिए इनका रोल क्या है हमारी लाइफ में? तो पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं लाइफ स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन ही क्यों करना चाह रही हूँ। मैंने बहुत देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे कहीं भी बहुत कम दिखा है लाइफ स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन नहीं होती। मैंने कभी भी किसी को ये डिस्कस करते हुए नहीं देखा कि आई हैव स्टैंडर्ड्स लाइक दिस एंड मैं अपनी क्वालिटी लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और मैंने कभी आज तक आई डोंट नो इफ़ दे एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत लो है। बट आई व्हाट आई डू नो इज़ दैट कि सेल्फ लव कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ। एंड एज़ फार एज़ आई नो, मुझे पाकिस्तान से कहीं से भी कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं नज़र आया जो लाइफ स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करता हो। होंगे, अगर हैं तो प्लीज़ मेरे साथ इंट्रोड्यूस मुझे ज़रूर करवाओ। आई वुड लव टू सी देम। बट एज मैं लाइफ स्टैंडर्ड्स को और सेल्फ लव जर्नी को, ग्रोथ को, लाइफ स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। एंड दैट इज़ वाई कि मैंने कहा कि अगर कोई नहीं है तो मैं फर्स्ट बन जाती हूँ, या अगर कम है तो मैं उनमें से उन कम माइनॉरिटी में से एक बन जाती हूँ। एंड दैट इज़ वाई कि मैं स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो स्टैंडर्ड्स ज़रूरी क्यों है? स्टैंडर्ड्स को ऐसा स्टैंडर्ड्स में क्या है? स्टैंडर्ड्स के बगैर ज़िंदगी नहीं कट सकती क्या? स्टैंडर्ड्स के बगैर ज़िंदगी कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप रिच और फुलफिलिंग ज़िंदगी चाह रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने ही होते हैं। उसके बगैर आप क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते। आप थ्राइव तब ही करते हो जब आपकी लाइफ में कोई स्टैंडर्ड हो। आपने स्टैंडर्ड्स बहुत ही मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं, हर चीज़ पर स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। आप खुद के स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हो अपने लिए कि मैं अपना काम कोई कर रहा हूँ तो मैंने इस स्टैंडर्ड का काम करना है। अगर मैं किसी पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ तो मुझे इस स्टैंडर्ड का पार्टनर चाहिए। अगर मैं अपनी बॉडी की स्कल्पटिंग कर रहा हूँ, यानी कि अपने आप को बॉडी अपने आप को लीन बनाना चाह रहा हूँ, तो आपके स्टैंडर्ड होता है कि मैंने इस लेवल तक अपनी बॉडी को लेके जाना है। एंड दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन स्टैंडर्ड्स के बगैर हम क्वालिटी लाइफ को नहीं जी सकते। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉटम लाइन क्या है। तो उस इसीलिए अपनी बॉटम लाइन को समझने के लिए एक बाउंड्री को रखना ज़रूरी होता है, बुनियाद, विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम स्टैंडर्ड्स नहीं रखेंगे अपने पास, अगर अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो स्टैंडर्ड्स के बगैर ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे में ये मसला है, मुझे ये है, मुझे ये नहीं, मुझे लोग इस तरह से शिट ट्रीटमेंट देते हैं मुझे। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो, कंप्लेन करने की बजाय टेक सम एक्शन। ठीक है, अगर आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लग रही, अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। आई डोंट केयर अगर वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है, क्लोज मेंबर है, तुम्हारे बचपन का दोस्त है, डजेंट मैटर। तुम्हारे बचपन का दोस्त हो या तुम्हारे अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें जैसा ट्रीटमेंट तुम डिजर्व करते हो, जैसा ट्रीटमेंट तुम चाहते हो, वैसा ट्रीट नहीं करते, तो कट देम आउट ऑफ योर लाइफ। सिंपल आंसर है। आई नो कि इट्स नॉट इजी बट इट्स सिंपल। आपने कट ऑफ करना है ऐसे इंसान को जो आपको वो नहीं दे रहा। इस तरह की जो लोग होते हैं ना, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बिलीव इन एनर्जीज अ लॉट। अगर आप किसी ऐसी एनर्जी के इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हो जिसकी एनर्जी लो वाइब्रेशनल है, उसकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेट करती है, उनकी वाइब्स बड़ी लो हैं। कई लोगों को आप देखते नहीं हो कि कभी कभार ऐसे होता है, अब बल्कि अक्सर ऐसे होता है, कई लोगों की वाइब्स ना आपको बहुत अजीब लगती है। सारे लोग कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सारे इसके पीछे भाग रहे थे, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ही इज सो गुड, ही इज दिस दिस दिस। एंड यू गेट दिस फीलिंग कि नहीं यार, यहाँ पे कोई दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे ना फीलिंग आ रही है, ये इस इंसान के साथ ना मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इस इंसान से। ये एक्चुअली हमारी बॉडी का वे होता है हमें बताने का कि ये इंसान आपकी वाइब्स नहीं मैच कर रहा।
हम इमोशनली लेवल पे सबसे पहले एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बोलने से भी पहले। एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी पिकअप करती है। बेसिकली बात ये है, पॉइंट इज कि हाई स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टैंडर्ड्स के लोगों को अपनी लाइफ में लेके आओगे जो आपके स्टैंडर्ड्स नहीं मैच करते, जिसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो आपके साथ अलाइन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ड्रामास देखना पसंद है, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, और आप किसी ऐसे इंसान को दोस्त बना रहे हो जो जिसको क्रिकेट से नफरत है, जिसको ड्रामा से नफरत है, आप अपनी एक फेवरेट हॉबी कभी उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। वो हमेशा कुछ ना कुछ निट पिक करने के लिए निकाल लेंगे उसके अंदर से कि ये मसला है, वो मसला है, मुझे नहीं अच्छा लगता, बोरिंग एंड एवरीथिंग। एंड इट्स नॉट बैड, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट कि उनका उनकी पसंद ऐसी है। उनकी पसंद क्रिकेट नहीं है, उनकी पसंद ड्रामास नहीं है, एंड दैट्स ओके। तुम्हें उनके साथ ज़बरदस्ती उनको ड्रामा या क्रिकेट पसंद करवाने की बजाय क्या करना चाहिए, उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करता। दिस इज कॉल्ड हाई स्टैंडर्ड्स। आप इन स्टैंडर्ड्स को रखते हो, इसके बगैर ये एरोगेंस नहीं होते, ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है यहाँ पर कि आई डोंट नो व्हाट टू से यार। एवरीवन इज लाइक सो, उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव है यहाँ पर, लोगों की इतनी नेगेटिव है। आई नो कि वेरियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे लो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, बट स्टिल यार, हम इतने ज़्यादा मुलविस हैं दूसरों की ज़िंदगियों में कि हम ये भी नहीं रियलाइज़ करते कि हमारा रोल अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हम दूसरों की ज़िंदगी में अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी गुजर रही है, लेकिन हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमने किस तरह से जीना है। हम इस काबिल हैं कि हम जो है ना सेलिब्रिटीज़ को पसंद करें, बट द पॉइंट इज सबसे पहले खुद को देखो कि आपकी ज़िंदगी में आपका रोल क्या है। आप क्या सारा दिन बैठ के बीटीएस को देखते रहते हो, ये सारा दिन बैठ के आप ये सोचते हो कि मैं ये भी बेहतर कर सकता हूँ, ये स्किल कहाँ से कर सकता हूँ, मैं इस तरह से अपने आप को बेटर कर सकता हूँ। इट्स ऑल, ये आप अपने रेpertoire को इंक्रीज कर रहे हो। आपकी स्टोरेज इन्वेंटरी में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और आप अपने आप को बेटर करी जा रहे हो until I am satisfied with myself. दिस इज व्हाट वी कॉल हाई स्टैंडर्ड्स। सेल्फ वर्थ का एहसास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी इस पे, वो सेल्फ वर्थ है। सेल्फ वर्थ का एहसास, सेल्फ वर्थ का एहसास, जब आप ये सोचते हो कि मैं ये डिजर्व ही नहीं, आप ये सोचते हो आई डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, ठीक है, आपको कोई रिस्पेक्टेबल कैसे मानेगा। आप अपने साथ, मतलब आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, एंड ड्रामा वाली एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ड्रामास पसंद है एंड यू आर डिस्कसिंग दिस मेल लीड जो तुम्हें बहुत पसंद आया है। तुम कह रहे हो यार इस मेल लीड में मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये इसकी ओवरऑल सारी क्वालिटीज वगैरह, ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत अच्छा लगा। तो साइड पे बैठ के आपका फ्रेंड, जिसे आप बचपन का दोस्त बुलाते हो, वो आपको पता है क्या कह रहा है, वो आपको कंसिस्टेंटली पुट डाउन कर रहा है। वो कंसिस्टेंटली आपको हंस रहा है आपकी बात में पता नहीं खुसरों के साथ, खुसरो मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि कोरियंस वगैरह ड्रामाज में देखते हुए ना, अक्सर लोग कहते हैं ये बात कि खुसरों को देख रहे हो, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपका मजाक उड़ा रहा है। ये बल्कि अंडरस्टैंड करने के बजाय कि यार अगर वो इतना इंटरेस्ट ले रही है तो मैं भी देखती हूँ क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है। आप जेन्युइनली सिंसेरिटी के साथ किसी को, किसी के फ्रेंड हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसका मजाक उड़ाने बैठ जाओ। यार मजाक उड़ाना और किसी का तमस्खरा किसी का उड़ाना और कहना कि क्या कहते हैं मैं इसका फ्रेंड हूँ, फ्रेंड्स बदतमीजी ना करें और मजाक ना उड़ाएं तो वो फ्रेंड्स ही नहीं होते, दिस इज नॉट ट्रू यार। ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। फ्रेंड्स जो है ना, वो वाहिद ऐसे लोग होते हैं, वाहिद नहीं, होने तो नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको, आपकी बेइज्जती ना करें, बल्कि आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस तरह के फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए। और वो आपका फ्रेंड आपको कंसिस्टेंटली पुट डाउन कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, हाँ 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 खुसरो के ड्रामा देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, अच्छा तुम ये ड्रामा देखते हो, ओ माय गॉड, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ करने को नहीं है, तुम तो पागल हो, ये तो पागल ही है, हर वक्त ड्रामा देखती रहती है, हर वक्त पता नहीं किसका, पता नहीं चीचू मीचू हीची बीची बोलती रहती है। दिस इज, तुम ना
मतलब शुरू-शुरू में तो कहोगे नहीं यार उसको पसंद नहीं है, पता है आई नो, बट देन यू गेट अनॉयड बाय इट। ओवर टाइम तुम कहते हो यार व्हाट द हेल इज़ दिस बिहेवियर? तो आप ना इस डिस्कशन में पार्ट लो। ज़रूरी तो नहीं है कि आप बेइज़्ज़ती करके और उसको दूसरे को इंफीरियर दिखाकर खुद को सुपीरियर दिखाकर आपको सैटिस्फैक्शन होती है। आप ये भी तो कर सकते हो कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते इन किसी हॉबी में, आप उसके पास उसके में डिस्कशन ही ना करो, डिस्कशन में एंगेज ही ना करो। बट नहीं, वो करते हैं और आपको कंसिस्टेंटली पुट डाउन करते हो। दुःख की बात ये नहीं होती कि वो आपके साथ बुरा कर रहा है या आपको शिट ट्रीटमेंट दे रहा है, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते। और दुःख की बात ये होती है कि आप इस ट्रीटमेंट के साथ पुट अप कर रहे हो। आप ये ट्रीटमेंट कंसिस्टेंटली लेके आ रहे हो अपने आप कह रहे हो नो, 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 डज़न्ट मैटर। मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड। तुम्हारी बचपन की जो फ्रेंड है ना, वो तुम्हें जो तुम्हारी बेइज़्ज़ती कर रही है, तुम्हारी मिंट-पिट पे तुम्हें इंफीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है। शी कांट बी योर, ठीक है? वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती। सो द पॉइंट इज़ कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारी दोस्त जो है ना, उसको कट ऑफ करो पहले तो। सबसे पहले सिंपल इज़ी दिस, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लेना ही नहीं, ना ही मैंने ये कहना है कि नहीं उसको अंडरस्टैंड उसके साथ कॉन्वर्सेशन करो, नो, नो। करो, अगर वो अंडरस्टैंड करती है तो वेल एंड गुड, बट इफ शी डज़न्ट अंडरस्टैंड देन कट ऑफ। ठीक है? तुम्हारी आइडेंटिटी किसी एक पर्सन के साथ, किसी के दोस्त के साथ नहीं जुड़ी हुई। तुम किसी के दोस्त नहीं हो, ठीक है? जब तक तुम्हें तुम्हारे डिज़र्व्ड ट्रीटमेंट कोई नहीं देता, तब तक तुम किसी के दोस्त नहीं बनोगे। दिस इज़ व्हाट यू कॉल सेल्फ वर्थ। तुम्हें सेल्फ वर्थ का एहसास हो तो तुम अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं, मेरी बचपन की चाहे दोस्ती क्यों ना, उसने चाहे एक-एक मिनट ही मेरे साथ क्यों ना गुज़ारा हो, तब भी मेरी सेल्फ वर्थ उस लड़की से ज़्यादा है, उस फ्रेंड से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब मैं उस फ्रेंड को कट ऑफ नहीं करता और उसके इस तरह के बदसलूकी के साथ मैं गुज़ारा करता हूँ, तो मैं अपने आप को ये बोल रहा होता हूँ कि अम, मैं डिज़र्व ही नहीं करता अच्छा ट्रीटमेंट। आई एम वर्थलेस, आई एम यूज़लेस, ठीक है? मैं डिज़र्व ही नहीं करता। आई डोंट डिज़र्व लव। दिस इज़ द रीज़न। सो सेल्फ वर्थ का एहसास होना हाई स्टैंडर्ड्स के लिए नंबर 1 बहुत ज़रूरी होता है। शुरू-शुरू में बहुत ही मुश्किल होता है इनको अप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पर आपकी इंट्यूशन बोल रही है और कहाँ पे आप जस्ट अब रियल है या नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे थे जो एब्स्ट्रैक्ट होती है। आप उसको हाथ लगाकर या आपको वो टेंजिबल नहीं होती, ठीक है? वो फिज़िकल फॉर्म नहीं होती। आप जस्ट उसे एब्स्ट्रैक्ट है, सिर्फ़ महसूस कर सकते हो। इस तरह की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है एट फर्स्ट के इट्स वेरी हार्ड। लेकिन बात ये है कि शुरू में ही हिचकिचाहट होती है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप बार बार अप्लाई करते हो इन चीज़ों को, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़िंदगी में आगे ले जाती है। जब आप ऐसी चीज़ देखने की कोशिश करते हो जहाँ पे आप एनर्जेटिकली लेवल पर किसी के साथ मैच नहीं करते ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है वहाँ पे, इसी वजह से आप ड्रेन हो जाते हो। कुछ लोगों के साथ मिलके आपने नोट किया होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न, आपकी एनर्जी ड्रेन इसलिए होती है क्योंकि आप ऐसी जगह पे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो जहाँ पे आपके साथ कोई एनर्जी मैच ही नहीं करती। जब मैच ही नहीं कर रही फ्रीक्वेंसी, तो वो लेवल कैसे होगी? कंसिस्टेंटली बाहर जाती रहेगी आपकी एनर्जी, कंसिस्टेंटली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी जैसी एनर्जी और कोई है ही नहीं। आपके साथ मैच करती हुई, अलाइन करती हुई कोई एनर्जी है ही नहीं, एंड दैट इज़ व्हाई आप consistently drain हो रहे हो। This is why कि you should avoid these kind of people, this kind of media content. सेकेंड थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी हाई स्टैंडर्ड्स में, दीज आर बाउंड्रीज। बाउंड्री सेट करना ऐसे होता है कि आपको बाउंड्री सेट करने से पता चलता है कि आपकी बॉडी क्या टॉलरेट करती है, क्या नहीं करती। ये चीज़ बर्दाश्त करती है, नहीं करती। और आपको जब पता होता है ना कि मेरी बाउंड्रीज़ ये हैं, मैं ये डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो आप पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उस जगह से दूर हो जाते हो, उस जगह को अवॉइड करते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो अपनी बॉडी की। तुम अंडरस्टैंड करते हो कि मेरी बॉडी की नीड्स हैं, ठीक है? मेरी बॉडी का एक अपना ही माइंड है और मैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं कभी भी अपनी बॉडी को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालूँगा जहाँ पे मेरी बॉडी की बाउंड्रीज़ कंसिस्टेंटली क्रॉस हो रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, कि बाउंड्री हो सकती है रिलेशन में
कि मेरा पार्टनर मेरे पे नहीं चिल्ला सकता, चाहे बी इट सिचुएशन, चाहे जो भी हो, मेरे लिए ही क्यों ना चिल्ला रहा हो वो, तब भी चिल्लाना आप नहीं अलाउ करोगे। चाहे उसको गुस्सा चढ़ा हो या चाहे जो भी, तुम्हारे लिए ही क्यों ना गुस्सा चढ़ा हो। ये आउटडेटेड एक्सक्यूज ना दिया करो, प्यार करता है मेरे से, अगर वो मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, देन दैट्स द डोर, ही कैन वॉक आउट दैट डोर, सिंपल। अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करोगे, एंड दिस इज माई बाउंड्री, यू डोंट येल एट मी। तुम मेरे पे चीख चिल्ला नहीं सकते, ठीक है, ये बाउंड्री है, इसको रिस्पेक्ट करवाओ। जब आप रिस्पेक्ट नहीं कराते ना, जब आप इस बाउंड्री को कंसिस्टेंटली क्रॉस करवा रहे हो, तो आपका जो रिलेशन है वो कभी भी हेल्दी नहीं बनेगा। तुम्हारी लड़ाइयों की वजूहात भी ज़्यादा बन जाएगी, बार बार तुम्हारी बनेगी नहीं आपस में। तुम कहोगी कि यार मैं रिलेशन में हूँ लेकिन ना वो मुझे वो इज्जत देता ही नहीं, वो वाली जो मैं चाहती हूँ। तो पहले उसके साथ डिस्कशन करो बैठ के कि मुझे ये रिलेशन में मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, बाउंड्रीज बनाओ। तुमने खुद ही मेहनत नहीं की भी और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि तुम अपने पार्टनर से, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए सब कुछ बनेगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तुम डिफाइन करो कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम्हारे रिलेशन में। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो अपने पार्टनर से, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो लीव दैट रिलेशनशिप। जो इंसान तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट के साथ प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, तो वो इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं हुआ। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी नीड्स के हिसाब से तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लीव दैट पर्सन, रिस्पेक्टफुली पोलाइटली डिक्लाइन दैट पर्सन। अब बाउंड्रीज ना सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती हैं जब आप क्या कहते हैं, लोगों की डिसरिस्पेक्ट, लोगों के जिनके नॉन स्टैंडर्ड, नॉन बाउंड्रीज होती हैं लाइफ की, जो ऐसी ज़िंदगी में बस घसीटे जा रहे होते हैं, वो लोग जो है ना, इन लोगों से यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती हैं। इन लोगों के साथ इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए, इनके लोगों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी सिचुएशंस को भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तुम सिर्फ रिलेशनशिप में जाने के लिए मत जाया करो, ठीक है। तुम सिंसियरली अंडरस्टैंड करो तुम्हारे पार्टनर की नीड्स और अपनी नीड्स, फिर देखो क्या तुम्हारे पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट्स है मैं पूरी कर सकती हूँ। अगर नहीं तो डिक्लाइन इट, डिक्लाइन इट। तुम कह दो मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकती, एंड दैट इज ऑल। आई पोलाइटली रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन दिस रिलेशनशिप, एंड आई होप कि आपको ये अच्छा पार्टनर मेरे से बेहतर मिल जाए जो आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दे, ठीक है। दिस इज इट। अब हमने ये तो समझ लिए कि स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी बेहतर करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हमें किस तरह से स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं हम। आप ना छोटी छोटी बाउंड्रीज सेट करें, हर दिन एक सिचुएशन आइडेंटिफाई करें जिसमें आप नो कह सकते हैं, गिल्ट फ्री, या किसी अननेसेसरी काम को रिफ्यूज करना, ये सब भी कर सकते हैं। और एक नोटबुक बनाएं जिसके ऊपर आप जो है ना ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि कहाँ पर आपने किस दिन क्या रिफ्यूज किया था, और अपने अपने टाइम को प्रायोरिटाइज किया था, ताकि जब आप अपने कंफर्ट पीपल प्लीजिंग या कंफर्ट जोन में वापस जाने लगे तो आप दोबारा उस नोटबुक को जाके पढ़ें और उस वक्त को याद करें जब आपने किसी को नो किया था और हिम्मत के साथ अपनी बाउंड्री को एक्सप्रेस और स्टेट किया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपका कोई दोस्त आपको हर लास्ट मिनट में किसी भी प्लान्स में ड्रैग कर रहा है, तो आप पोलाइटली जो है ना मना करें और अपने स्केड्यूल पे फोकस करें। और दूसरा स्टेप जो है आपने जो करना है, वो हर काम में एक्सेलेंस की कोशिश करें। अपने रूटीन टास्क जैसे कि घर की सफाई, कुकिंग या काम में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना शुरू कर दें। इससे ये होगा कि आप पीपल प्लीजिंग और दूसरों के लिए एफर्ट डालने की बजाय अपने कामों में जब एफर्ट डालेंगे ना, तो आपकी एनर्जी अपने कामों में लगेगी, उसकी वजह से आप जल्दी थक जाएंगे और आपको आपके लिए दूसरों को हाँ करने में आसानी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप खाना बनाते हैं तो एक अच्छी प्लेटिंग करें और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, चाहे वो अपने सिर्फ अपने लिए खाना वही क्यों ना बना रहे हो आप, ठीक है। ये हाई स्टैंडर्ड माइंडसेट को ना रिफ्लेक्ट करता है ये एक्शन। आप रिवार्ड करो अपनी छोटी सी छोटी एफर्ट के लिए भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने खाना अच्छा बनाया आज अपने लिए, तो आप खुद को उसके लिए रिवार्ड करो। जैसे कि
आप कहो कि मैंने खाना अच्छा बनाया तो आज मैं अपने आप को अच्छे से हॉट चॉकलेट के साथ रिवॉर्ड करूँगी, या मैं कोई मुझे मेरी कोई फ़ेवरेट चीज़ है, मेरा फ़ेवरेट ड्रामा है तो मैं आज वो देखूँगी आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के। थर्ड पॉइंट, आप रोज सुबह रात को सेल्फ अफर्मेशन ज़रूर करें, ठीक है? कि आप अपने स्टैंडर्ड, ताकि आपकी ये जो सेल्फ अफर्मेशन होती है ना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को रीइंफोर्स करती है, ठीक है? हम सबके अंदर एक तनकीदी कीड़ा ज़रूर होता है जो हर वक्त ये कहता है कि नहीं ये मसला है, तुम्हें ये मसला है, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो नहीं सही किया। उस तनकीदी कीड़े की आवाज़ को हल्का करने के लिए ना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अफ़र्म करें। रोज़ हम अपने आप को नफ़रत की निगाहों से देखने की बजाय ना, बल्कि शीशे के सामने खड़े होकर हम कहें कि हम जो है ना, हम डिज़र्व करते हैं, मैं अपनी वैल्यू समझती हूँ। आप ये कहें शीशे के सामने आके कि मैं अपनी वैल्यू समझती हूँ और मैं अपने लिए सिर्फ़ वही एक्सेप्ट करूँगी जो मेरी ग्रोथ और खुशी के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई लव यू ऑल, और स्टे सेल्फ लव।